Hello, my dear student and my friends. बायोलॉजिकल डायरी के थर्ड एपिसोड में आपका वेलकम है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आगे करेंगे और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो इसलिए नहीं नंबर्स को बढ़ाने के लिए, वो इसलिए ताकि हम लोग एक दूसरे से लंबे दौर तक कम्युनिकेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हमारी है कॉमेंसलिज्म। COMMENSALISM, कॉमेंसलिज्म। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कॉमेंसलिज्म को आपके सामने डिफाइन करने का प्रयास करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमेंसलिज्म। सी, दिस इज द टॉपिक कॉमेंसलिज्म। और कॉमेंसलिज्म को कैसे हम डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन, इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन in which one partner is benefited and another partner neither benefited nor harmed। मतलब क्या निकला? यानी यह एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे पार्टनर को, दूसरे स्पीसीज को ना ही कोई बेनिफिट होगा और ना ही कोई हार्म होगा। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग सिंपली किस नाम से बुलाते हैं? कॉमेंसलिज्म। ये बस इतना ही है। देखिए, अगर हम इसका पिक्चराइजेशन करें तो अपनी इसी बात को कुछ इस रूप में हम दिखा सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहां मैंने लिखा है स्पीसीज ए और यहां लिखा है स्पीसीज बी, और दोनों के बीच में एक एरो के माध्यम से मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि बोथ स्पीसीज आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इसमें आप देखें कि जो स्पीसीज ए है उसके नीचे मैंने प्लस का सिंबल बनाया है और जो स्पीसीज बी है उसके नीचे जीरो का सिंबल है। स्पीसीज ए के नीचे प्लस का सिंबल होने का मतलब क्या है कि इस स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, यानी उस इंटरेक्शन में, उस कम्युनिकेशन में स्पीसीज ए को फायदा हो रहा है और स्पीसीज बी को जो है वो नुकसान हो रहा है और ना ही उनको कोई फायदा हो रहा है। मतलब नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना ही कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान, इसीलिए जीरो यानी न्यूट्रल, ये कंडीशन दिखाई गई। ओके, अपनी इस बात को हम एग्जाम्पल के जरिए जरा हम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसी चीजें होती हैं जो पूरे थीम को, जो पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में अपलोड कर देता है। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज ऑर्किड एंड मैंगो ट्री। देखिएगा, ऑर्किड के प्लांट के बीच में और मैंगो ट्री के बीच में दोनों में कॉमेंसलिज्म है। कैसे? ऑर्किड को प्लस, यानी ऑर्किड को बेनिफिट होता है, तो ऑर्किड को बेनिफिट होता है इसलिए मैंने ऑर्किड के नीचे प्लस का सिंबल बना दिया, और जो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के नीचे हमने जीरो का सिंबल बना दिया। मतलब मैंगो ट्री को ना तो कोई बेनिफिट है और ना ही कोई हार्म है। कैसे? एक्चुअल में ऑर्किड जो प्लांट है
ये एक इपीफाइट के रूप में ग्रो करता है। इपी मीन्स एबव, फाइट मीन्स प्लांट, यानी आर्किड प्लांट एज एन इपीफाइट, यानी एक ऐसा प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है या उसके ऊपर सहारा ले लेता है, सपोर्ट लेता है। तो मैंगो ट्री सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। यानी मैंगो ट्री को ना कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है, लेकिन आर्किड का जो प्लांट है उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, और उस सपोर्ट की वजह से वो अपने आप को धीरे 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 इलांगेट करता चला जा रहा है। तो ऑर्किड और मैंगो ट्री के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या हुआ? कॉमेंसलिज्म। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन बार्निकल्स, BARNACLES, द इंट्रैक्शन बिटवीन बार्निकल्स एंड व्हेल, WHAL, व्हेल जो कि एक मैमल है, और बार्निकल्स को देखा जाए तो एक छोटा सा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है। अब यहां देखिए बार्निकल्स के बीच में और व्हेल के बीच में कैसे कॉमेंसलिज्म हो रहा है। भाई व्हेल पानी में रहता है, बहुत ह्यूज एनिमल है, बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो व्हेल के बैक पोर्शन पे, डॉर्सल पोर्शन पे ये जो बार्निकल है वो चिपक जाता है, और चिपक इस तरह जाता है कि जहां जहां व्हेल जाएगा पानी में, ये भी उसी के साथ चिपके होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे हम लोगों के स्किन पर फंगस आ जाता है, हम लोगों के शरीर पे चूहे पड़ जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी के सरफेस पे, उसी तरह व्हेल के बॉडी पर बार्निकल चिपक जाता है, और जहां जहां वो जाएगा घूमता रहेगा। तो उस घूमने से उसको फायदा क्या मिला? क्या व्हेल को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो व्हेल से कुछ डायरेक्टली नहीं ले रहा है, इसलिए व्हेल के ऊपर जीरो सिंबल आएगा, यानी व्हेल को उस इंटरेक्शन से ना ही कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। लेकिन बार्निकल्स को बेनिफिट है कि भाई एक बड़े आदमी के साथ रह रहा है, बहुत बड़ा आदमी, बाहुबली, कोई दूसरा प्रीडेटर बार्निकल को मारने या खाने नहीं आएगा। और जब व्हेल खाना खाता है तो कुछ टुकड़े उसके छिटक जाते हैं पानी में, ये क्या करता है, तुरंत उन टुकड़ों को बटोर करके खा लेता है। तो भाई रहने के लिए उनको एक जगह भी मिल जा रही है, खाना भी मिल गया, प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो बार्निकल्स की तो चांदी निकल गई, फायदा ही फायदा। व्हेल को इससे कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। इसलिए ये इंट्रैक्शन क्या हुआ? कॉमेंसलिज्म। तीसरा, कैटल अग्रेट, CATTLE EGRET, कैटल अग्रेट, और दूसरी तरफ है ग्रेजिंग एनिमल, यानी घास खाने वाले, घास चरने वाले। तो कैटल अग्रेट एक बर्ड होती है जो ग्रेजिंग एनिमल्स के पीठ पर बैठ जाते हैं। जैसे गांव में देखते होंगे, कोई गाय है, भैंस है, या कोई भी ऐसे ग्रेजिंग एनिमल है, जब वो घास चरते हुए, ग्रेजिंग करते हुए अपने माउथ को, मुंह को जब ग्रासेस में ले जाते हैं, तो उन ग्रासेस में पहले से कुछ इंसेक्ट छिपे रहते हैं, लेकिन उनके माउथ के वहाँ ले जाने से वहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और इंसेक्ट उड़ करके आसमान में थोड़े ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो गया उस ग्रेजिंग एनिमल के जाने से। तो उस कैटल के पीठ पर जो कैटल अग्रेट बैठा है, जो एक बर्ड है, वो तुरंत उड़ के उन इंसेक्ट को खाने लगती है और खा करके फिर पीठ पे बैठ जाती है। तो भाई बर्ड के पीठ पर बैठ जाने से किसी भी कैटल के, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, क्या गाय भैंस की कमर टूट जाएगी? नहीं। यानी डायरेक्टली वो कैटल से कुछ नहीं ले रहे, यानी कैटल्स को कोई न फायदा हो रहा है उनसे, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, यानी जीरो। लेकिन कैटल अग्रेट को बेनिफिट हो रहा है, उनको उनका फूड मिल जा रहा है बड़े आसानी से। तो कैटल अग्रेट जो कि बर्ड है और ग्रेजिंग एनिमल्स, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा हुआ? कॉमेंसलिज्म। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लाउन फिश एंड सी एनीमून। क्लाउन फिश और सी एनीमून के बीच में
जो इंट्रैक्शन है वो कॉमेंसलिज्म है। इसमें क्लाउन फिश जो है प्लस का सिंबल लगता है, यानी क्लाउन फिश को फायदा होता है, जबकि जो सी एनीमोन है जो कि एक सिलेंड्रेट है, फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करता है, वो जीरो होगा। जीरो मतलब नाइदर बेनिफिटेड नार हार्म। कैसे? क्लाउन फिश एक छोटी सी मछली होती है जो इस सी एनीमोन के साथ अटैच्ड रहती है, चिपक जाती है। और क्लाउन फिश देखिए किस ग्रुप का है? सिलेंड्रेटा का। और सिलेंड्रेटा का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स, यानी इनके पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं। स्टिंगिंग सेल, कि किसी को अगर डंक मार दें तो इतना हाईली पॉइजनस होता है कि करैत और कोबरा से भी हाईली पॉइजनस होता है। नाम सुना होगा आपने फाइसेलिया, जो सिलेंड्रेटा का है, कि एक बार किसी को समुद्र में डंक मार दे तो करैत और कोबरा से भी ज़्यादा पॉइजनस वो माना जाता है, यानी बचना मुश्किल है। तो जब ऐसी एनिमल के साथ क्लाउन फिश दोस्ती कर लेती है तो अब क्लाउन फिश का प्रोटेक्शन तो तय है। कोई भी छोटा मोटा प्रीडेटर उसके अगल बगल भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं क्लाउन फिश को खाने गया तो बगल में तो सी एनीमोन है, वो नहीं छोड़ेगा। तो इस इंटरेक्शन में आप देखिए क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सी एनीमोन को देखें तो ना ही उसको क्लाउन फिश से कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। इसलिए क्लाउन फिश और ये सी एनीमोन, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है? कॉमेंसलिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस एपिसोड में आपको कॉमेंसलिज्म को समझाने का प्रयास किया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और ये लास्ट एक बार और ज़रूर कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।